अब्बर यूसुफ और जलीखा, एक लाजवाल मोहब्बत की कहानी। अब आज मैं आपको यूसुफ और जलीखा की वो लाजवाल दास्तान सुनाता हूं जो इस्लामी और फारसी अदब की सबसे दिलकश कहानियों में से एक है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि आजमाइश, इस्तिकामत और ईमान की ताकत की दास्तान है। जरा कदीम मिस्र का तसव्वुर करें, जहां यूसुफ नामी एक नौजवान जो गैर मामूली हुस्न और हिकमत से नवाजा गया था, एक वजीर के घर में रहता था। जलीखा, वजीर की बीवी, यूसुफ के रबानी हुस्न पर इस कदर फरीफ्ता हुई कि उसका प्यार एक जुनून बन गया। लेकिन यहां कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जलीखा के मुसलसल इसरार और उसके अख्तियारात के बावजूद यूसुफ अपने ईमान और उसूलों पर कायम रहा। इसकी मुजाहमत सिर्फ अपने मालिक के लिए वफादारी नहीं थी, बल्कि उसका अल्लाह पर गैर मुतजलजल ईमान था। कहानी का अहम मोड़ वो है जब जलीखा की ख्वाहिश मायूसी में बदल जाती है। एक अहम लम्हे में वो यूसुफ को बहकाने की कोशिश करती है, जिससे एक ऐसा स्कैंडल जन्म लेता है जो पूरे मिस्र के दरबार को हिला देता है। लेकिन झूठे इल्जामात और कैद के बावजूद यूसुफ ने आजादी के बजाय सच को तरजीह दी। साल गुजरते हैं और तकदीर अपना काम करती है। यूसुफ कैद से निकलकर मिस्र का खजांची बन जाता है, जबकि जलीखा सब कुछ खो देती है, उसकी हैसियत, उसका हुस्न और उसका शौहर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तकदीर का एक खूबसूरत मोड़ इस वक्त आता है जब जलीखा की तकलीफ इसके जुनूनी प्यार को एक पाकीज़ा और रूहानी मोहब्बत में बदल देती है। इसे एहसास होता है कि यूसुफ के लिए उसकी दुनियावी ख्वाहिश दर हकीकत उसे एक अजीम तर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत की तरफ ले जा रही थी। उनकी कहानी के साथ खत्म होती है। जलीखा, जो अब आजिज और रूहानी तौर पर बीदार हो चुकी है, सुकून पाती है, और यूसुफ उसकी तब्दीली को पहचानते हुए उसके साथ हमदर्दी और एहतराम से पेश आता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत कब्जा या ख्वाहिश के बारे में नहीं, बल्कि तरक्की, ईमान और रूह के सफर के बारे में है। सदियों पुरानी ये कहानी आज भी इसलिए जिंदा है कहीं हम सबके अंदर मौजूद एक आलमगीर जदोजहद, ख्वाहिश और वक़ार के दरमियान कशमकश और ईमान की वो ताकत जो मुश्किल तरीन हालात को रूहानी तरक्की के मौके में बदल देती है, की अक्कासी करती है। Don't forget to subscribe, like, and comment.